अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे लेक्चर नंबर 4। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पाथवेज ऑफ मेटास्टेसिस। ठीक है, देखो मेटास्टेसिस क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई भी आई में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ, अगर आई में मैलिग्नेंट ट्यूमर हुआ तो उसके कुछ सेल्स ब्रेक हो जाएंगे या रप्चर हो जाएंगे अपने ट्यूमर के प्लेस से और वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे। जब वो सर्कुलेशन में चले जाएंगे तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे और एक न्यू ट्यूमर एराइज कर लेंगे। इसको कहते हो आप मेटास्टेसिस। और मेटास्टेसिस जो है वो बेनाइन ट्यूमर शो नहीं करते थे, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेटास्टेसिस के बारे में। लेकिन अब सोचो मेटास्टेसिस के क्या क्या पाथवे होंगे, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसके 3 पाथवे होते हैं। ये ब्लड स्ट्रीम से स्प्रेड हो सकता है ट्यूमर, या ये लिम्फेटिक से स्प्रेड हो सकता है ट्यूमर, या फिर बॉडी कैविटीज से स्प्रेड हो सकता है ट्यूमर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला है लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, जो आपका ट्यूमर है वो लिम्फेटिक की वजह से स्प्रेड हो गया, मतलब लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं इसमें। या दूसरा हो सकता है हेमेटोजीनियस स्प्रेड, मतलब ब्लड वेसल्स की वजह से स्प्रेड हो गया। तीसरा हो सकता है बॉडी कैविटी, मतलब बॉडी कैविटी के थ्रू ये स्प्रेड कर गया। ठीक है, और ध्यान रखना बॉडी कैविटी के थ्रू स्प्रेड करेगा ये तो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी और एक होता है ट्रांससिलोमिक स्प्रेड। देखो, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी का मतलब ये है ट्यूमर अपने प्लेस से रप्चर हुआ और ये किसी भी बॉडी कैविटी में जाकर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इसको आपका हो गया डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी। बाकी ट्रांससिलोमिक, देखो ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, सिलोमिक का मतलब होता है बॉडी कैविटी। मतलब जो ट्यूमर है वो अपनी जगह से रप्चर हुआ और वो बॉडी कैविटी के थ्रू होकर किसी और प्लेस में जाकर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट स्प्रेडिंग ऑफ बॉडी कैविटी में ट्यूमर बॉडी कैविटी में डिपॉजिट होता है जाकर, जबकि ट्रांससिलोमिक में बॉडी कैविटी में जाकर ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता है। बॉडी कैविटी को सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करता है। ठीक है, तो ये 3 मेजर पाथवे हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड। तो देखो लिम्फेटिक चैनल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बाकी इसका एग्जाम्पल है ऑल कार्सिनोमास। देखो, हमने ट्यूमर को 2 टाइप्स का पढ़ा था। एक पढ़ा था बेनाइन ट्यूमर, फिर पढ़ा था मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो बेनाइन ट्यूमर तो आज के लेक्चर से हट चुका है। बचा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर कार्सिनोमा होते थे या सार्कोमा होते थे। ऐसे ट्यूमर जो एपिथेलियल कंपोनेंट से अराइज होते हैं उसको आप कहते थे कार्सिनोमा, और ऐसे ट्यूमर जो मेसेंकाइमल कंपोनेंट से अराइज हुए हैं उसको आप कहते थे सार्कोमा। ठीक है, तो ये जो कार्सिनोमा है ये स्प्रेड करते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड से, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब लिम्फेटिक चैनल के थ्रू। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और फोलिकुलर कार्सिनोमा। तो ये 3 ट्यूमर हैं जो हैं तो कार्सिनोमा, लेकिन ये लिम्फेटिक चैनल से स्प्रेड नहीं होंगे, ये होंगे हिमेटोजीनियस स्प्रेड से। हिमेटोजीनियस स्प्रेड मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड होंगे। ठीक है, तो समरी दे देते हैं इस स्लाइड की। देखो, लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फेटिक चैनल्स इन्वॉल्व होंगे। बाकी इसका एग्जाम्पल है ऑल कार्सिनोमा। अगर आपको दिख रहा है कार्सिनोमा, आप आंख मीच कर मार दो लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, 3 एक्सेप्शन है। रीनल सेल कार्सिनोमा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फोलिकुलर कार्सिनोमा। ये है तो कार्सिनोमा, लेकिन ये स्प्रेड होते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू। ठीक है, चलिए अब देखो सेंटिनल लिम्फ नोड, इसको पढ़िए। देखो, फर्स्ट लिम्फ नोड टू रिसीव लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ऑर्गन, मतलब किसी भी ऑर्गन का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज रिसीव कर रहा है वो लिम्फ नोड, उसको कहोगे आप सेंटिनल लिम्फ नोड। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐसा लिम्फ नोड जो किसी भी ऑर्गन का लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे पहले रिसीव कर रहा है उसको आप कह दोगे सेंटिनल लिम्फ नोड। एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा। देखो, एक्सिलरी लिम्फ नोड इज द सेंटिनल लिम्फ नोड फॉर ब्रेस्ट। देखो, ब्रेस्ट होता है, इधर होता है
एक्सिलरी लिम्फ नोड। तो जो ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो सबसे पहले जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो हुआ ब्रेस्ट का सेंटिनल लिम्फ नोड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये ब्रेस्ट है, देखो ये ब्रेस्ट है, ये एक्सिलरी लिम्फ नोड है। तो ब्रेस्ट से लिम्फेटिक ड्रेनेज सबसे पहले जाता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ठीक है, चलिए तो सेंटिनल लिम्फ नोड समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलिए अब देखो स्किप्ड मेटास्टेसिस क्या होती है देखते हैं। देखो इफ सेंटिनल लिम्फ नोड इज स्किप्ड एंड अदर लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व, तो उसको कहते हो स्किप्ड मेटास्टेसिस। देखो मान लो ये ब्रेस्ट है, ठीक है, और ये आपका एक्सिलरी लिम्फ नोड है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, सबसे पहले लिम्फेटिक स्प्रेड एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सिलरी लिम्फ नोड जो है वो सेंटिनल लिम्फ नोड है ब्रेस्ट के लिए। ठीक है, तो होना ये चाहिए ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाना चाहिए। लेकिन मान लो कुछ फाइब्रोसिस हो जाए यहाँ पर, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मतलब किसी वजह से ये एक्सिलरी लिम्फ नोड इस ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज रिसीव ना कर पाए। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज कोई और सा लिम्फ नोड रिसीव करेगा। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, बाकी बॉडी में। तो इसको कहते हो स्किप्ड मेटास्टेसिस। मतलब स्किप्ड मतलब आपने सेंटिनल लिम्फ नोड को स्किप कर दिया। किसकी वजह से? कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसकी वजह से, या फाइब्रोसिस हो गई उसकी वजह से। ठीक है, तो उसको कहते हो आप स्किप्ड मेटास्टेसिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हेमेटोजीनियस स्प्रेड मतलब सिंपल सा बात है, मेटास्टेसिस शोन बाय ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू जो ट्यूमर स्प्रेड करेगा उसको आप कह दोगे हेमेटोजीनियस स्प्रेड। अब देखो ब्लड वेसल्स वीन्स भी होती हैं, आर्टरी भी होती हैं। ठीक है, और ध्यान रखना वीन्स में ज़्यादा स्प्रेड करता है ट्यूमर एज कंपेयर टू आर्टरी। उसका रीज़न है क्योंकि वीन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, तो ट्यूमर सेल्स आसानी से ब्लड सर्कुलेशन में आ सकते हैं, जबकि आर्टरी की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, तो जो ट्यूमर सेल्स हैं वो आसानी से ब्लड वेसल सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल वीन भी हो सकती है, आर्टरी भी, लेकिन वीन में ज़्यादा स्प्रेड होता है, ध्यान रखना। चलिए इसके एग्जाम्पल है ओल सार्कोमा। देखो लिम्फेटिक स्प्रेड में एग्जाम्पल थे ओल कार्सिनोमा, उसके सिर्फ 3 एक्सेप्शन थे, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, फोलिकुलर कार्सिनोमा। इन तीनों कार्सिनोमा को छोड़कर जितने भी कार्सिनोमा हैं वो लिम्फेटिक स्प्रेड से मेटास्टेसिस शो करते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों किससे करते थे? हेमेटोजीनियस स्प्रेड से। वहीं जितने भी सार्कोमा हैं वो हेमेटोजीनियस स्प्रेड करते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ठीक है, अब इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक तो है रेब्डोमायोसार्कोमा, एक है साइनोबियल सार्कोमा। ठीक है, तो इन दोनों सार्कोमा के अलावा जितने भी सार्कोमा आएंगे वो हेमेटोजीनियस स्प्रेड करेंगे। तो ये दो जो सार्कोमा है ये करते हैं लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, चलिए अब देखो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी, ये देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, ट्यूमर रिसाइड्स इन बॉडी कैविटी, मतलब ट्यूमर के सेल्स रप्चर होते हैं अपने प्लेस से और ये किसी भी बॉडी कैविटी में जाकर बैठ जाते हैं या सिट कर जाते हैं या रिसाइड कर जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो बॉडी कैविटी अगर लंग की होगी तो उसको कह दोगे प्लूरल कैविटी, अगर हार्ट की होगी तो उसको कह दोगे पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी जीआईटी की कैविटी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है ये लार्जेस्ट कैविटी होती है आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो म्यूसिनस कार्सिनोमा होगा ओवरी का या अपेंडिक्स का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये रप्चर करता है अपने प्लेस से,
फिर ये पेरिटोनियल कैविटी में जाकर रिसाइड कर जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी एंड अपेंडिक्स में जो ट्यूमर था वो रप्चर हुआ और वो पेरिटोनियल कैविटी में जाकर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को आप कहते हो सीडोमिक्सोमा पेरिटोनियाई, ठीक है। ये आपको से आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो मेडुलोब्लास्टोमा, देखो ये शो करता है ड्रॉप मेटास्टेसिस। समझो, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो मेडुलोब्लास्टोमा जो है वो एक ब्रेन का ट्यूमर है, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें, ये ब्रेन से ड्रॉप करते करते स्पाइनल कोड में भी आ जाता है, ठीक है। था ये ट्यूमर ब्रेन का, लेकिन ये स्पाइनल कोड में भी आ गया, मतलब ये ड्रॉप हुआ ना, मतलब तो ड्रॉप मेटास्टेसिस कहते हो इसको आप, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं ट्रांससिलोमिक। देखो ट्रांससिलोमिक मतलब, ट्रांस का मतलब ट्रांसपोर्ट, सिलोमिक का मतलब बॉडी कैविटी। तो ट्यूमर ट्रांसपोर्ट हुआ थ्रू बॉडी कैविटी, लेकिन ट्यूमर डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ बॉडी कैविटी में ट्यूमर डिपॉजिट होता है, लेकिन ट्रांससिलोमिक में सिर्फ बॉडी कैविटी को उसने एज अ मीडियम या एज अ ट्रांसपोर्टर यूज किया, उस बॉडी कैविटी में डिपॉजिट नहीं हुआ, ठीक है। चलिए तो इसमें होता क्या है, इसका एग्जाम्पल है क्रूकनबर्ग ट्यूमर। देखो क्रूकनबर्ग ट्यूमर एक स्टोमक का ट्यूमर होता है, ठीक है। तो ये होता है ट्यूमर इन स्टोमक। अब इसमें होता क्या है, देखो ये है ओवरी, ठीक है, यह है यूट्रस, यह है फैलोपियन ट्यूब। इसमें होता क्या है, ये जो स्टोमक के अंदर ट्यूमर है ये पेरिटोनियल कैविटी को यूज करके ये ओवरी में चला जाता है, दोनों ओवरी में, ठीक है। तो देखो इसने यूज किसका किया, पेरिटोनियल कैविटी का, ठीक है। लेकिन ये रिसाइड कहाँ पर हुआ, ओवरी में, ठीक है। तो इसको कह दोगे आप ट्रांससिलोमिक स्प्रेड। और ध्यान रखना क्रूकनबर्ग ट्यूमर में आपका एक स्टोमक इन्वॉल्व होता है और ये स्टोमक से दोनों ओवरी में चला जाता है, और इस मीडियम क्या लेता है जाने के लिए, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। मतलब ये पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू दोनों ओवरी में जाकर रिसाइड करता है, तो इसको कहते हो ट्रांससिलोमिक स्प्रेड। तो आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।